नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। कैलारस थाना पुलिस ने 10 जुआरियों को पकड़ा एवं उनके पास से 51,740 रुपए एवं 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनुराग सुजानिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हंसराज सिंह और एसडीओपी शशि भूषण रघुवंशी द्वारा शहर में जुआ सट्टा जैसी अवैध अपराधों को रोकने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इस क्रम में कैलारस थाना प्रभारी अविनाश राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नेपरी ईंट भट्टा चिमनी के पीछे कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कैलारस थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने अपनी टीम के साथ नेपरी ईंट चिमनी भट्टा के पीछे घेराबंदी कर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे 10 आरोपियों संजय, मातादीन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, पूरन, प्रमोद, पवन, मोनू, गोलू, सोनू को गिरफ्तार किया और 51,740 रुपए जब्त किए गए। आज दिनांक को नेपरी में चिमनी के पीछे से जुआ खेलते हुए 10 युवकों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 51,740 रुपये बरामद किए गए हैं और उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं। बाद इनके FIR की जा रही है। बंधक बनाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, मोरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगरौली में महिलाओं और बच्चियों से दुराचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रामीणों में अंचल में शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव के आए दिन बालिकाओं से शोषण का मामला सामने आते जा रहा है। ताजा मामला मोरवा थाना का है, जहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने 16 वर्ष नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर बंधक बनाया, फिर उसके साथ लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते रहा। आरोपी युवक अब मोरवा पुलिस की गिरफ्त में है। 2 अगस्त को किसी तरह उसके चुंगल से छूटने के बाद युवती ने अपनी आप बीती घर वालों को सुनाई, जिसके बाद पीड़ित परिजन थाने पहुंचे। नाबालिग ने पुलिस को अपनी आप बीती एक नाबालिग लड़की है, दिनांक 19/8 को हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि उसके साथ एक दूसरे नाबालिग लड़के ने वो जिंदा रख के दुष्कर्म किया, जिसपे हमने प्रारंभिक रूप से उसकी जांच करते हुए पाया कि घटना सही है और 376 वास्को अधिनियम में अपराध दर्ज किया। आज आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। बकरी हाई स्कूल में छात्र पहुंचे बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई। प्रखंड क्षेत्र में कोरोना धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है, बावजूद इसके जनता में लापरवाही चरम पर है। पताही प्रखंड का बाराशंकर पंचायत जो जिले का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है, फिर बाराशंकर गांव के बगल में स्थित श्री श्याम सुंदर पाठक माध्यमिक उच्च विद्यालय बखरी में खुलेआम छात्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। छात्रों द्वारा नामांकन के दौरान आगे मास्क का इस्तेमाल हो रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। नामांकन के दौरान छात्रों द्वारा काउंटर पर अपना आवेदन जमा करने के लिए होड़ मची थी। उनके द्वारा इस तरह बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे जिले में कोरोना का कहर समाप्त हो गया है। इसमें कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन भी जिम्मेदार है। जिस तरह से प्रशासनिक मार्ग से न होने पर राहगीरों का चालान काट दे रहे हैं, इसी तरह क्यों न विद्यालय प्रबंधन का भी चालान काटा जाए। आखिर ऐसी स्थिति में एक कोरोना विस्फोट होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? करने आए यहाँ पे पंजीयन लेने। कितने देर से खड़ा है यहाँ पे आप? नहीं, अभी हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो लाइन जैसे ही हट रहा उसमें हम लाइन में। कौन सा स्कूल है ये बकरी स्कूल है, हाई स्कूल। पूरा नाम क्या है? SSPI स्कूल बकरी। आपका नाम? मेरा नाम है करण कुमार। घर? कैमा क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 10। कितने देर से खड़ा हो? 1-2 घंटे से। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मास्टर तो अपना रूम में बंद करके बैठा हुआ है, कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रहा है, सब धूप में खड़ा है। सर को आप बोले थे? सर कहीं तो बोले, सर यहाँ पे कोई नहीं है, सब अपना रूम में बैठा है। आपका नाम क्या होगा? आशु कुमार। स्कूल का नाम? में पढ़ते हैं 10th में सर गया है, मतलब पंजीयन लेना है। स्कूल का नाम क्या हुआ? SSPI स्कूल। क्या है इसमें परेशानी है? ओ सर से यही बोलना है, इंटर को और मैट्रिक को दोनों को बुला लिए, यहाँ भीड़ भड़ाका हो गया और बोल रहे हैं इंटर को कल होगा एडमिशन। इसीलिए लड़का लोग को, जो गार्जियन को बहुत तकलीफ है। यहाँ धूप हो गया, एक लंग सट कर भीड़ हो गया, भड़ाका हो गया, ये सब धंधा ठीक अच्छा नहीं है। और हेड मास्टर यहाँ से दूसरे जगह छुप गए हैं, यही तो हमको कहना है। सर से अभी मुलाकात हुई है? नहीं, ये बोलते हैं उनको किराइन साहब बोलते हैं सर वहाँ पर, यहाँ नहीं है, दूसरे काम से वो गए हैं। हमारा रामनाथ साकर मोहना।
बैंक कर्मियों ने अस्पताल में बांटे सैनिटाइजर और मास्क। महुआ कोरोना महामारी से बचाव ही उपचार है, जहां कोरोना को लेकर गुरुवार को पीएनबी शाखा के उप मंडल प्रबंधक अजय परमार व मुख्य प्रबंधक एनके शर्मा ने महुआ पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों के लिए सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए। इस दौरान परमार ने बताया कि कोरोना महामारी से सरकार हर संभव बचाव के प्रयास कर रही है, ऐसे में सभी लोग सजग रहकर अपना बचाव करें। उन्होंने बताया कि आमजन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मुंह पर मास्क लगाने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने सहित अनेक बचाव के अनेक उपाय बताए। इस दौरान पीएनबी शाखा प्रबंधक लोकेश मीना, बीएमएच ये सैनिटाइजर और मास्क वितरण का काम था। तो हम इधर से निकल रहे थे तो साहब ने कहा कि महुआ डिस्पेंसरी है, तो उसमें मास्क और सैनिटाइजर का थोड़ा सा जो वितरण है, इसको तो कोरोना के माहौल है तो इसकी आवश्यकता रहती है। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा हमारे परमार साहब से कि इंचार्ज साहब को और सीनियर साहब को ये अपने हाथों से गरीबों के हक में डाका डालने वाले 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। सिवनी जिले में चोरों का बोलबाला काफी जोरों से चल रहा है और हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि बंडोल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम राहीवाड़ा में सुनील साहू की किराना दुकान में 4 लड़के वाहन क्रमांक MP 22G 2318 से सोसाइटी का राशन खाली कर रहे थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप पंचमेश्वर के मार्गदर्शन में सऊनी महेश दुबे के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर तस्दीक की गई। जो राशन दुकान बंडोल का गल्ला पाया गया, मौके पर पंचनामा तैयार कर लिया गया और मौके पर लक्ष्मण यादव पिता शहरे लाल यादव उम्र 20 वर्ष, काशी भारती पिता विपत लाल भारती उम्र 25 वर्ष, देवेंद्र भारती पिता धनीराम भारती उम्र 20 वर्ष, सभी निवासी राहीवाड़ा के मेले में से पूछताछ पर सोसाइटी बंडोल सेल्समैन सुनैना जंघेला का नाबालिग लड़का उम्र 16 वर्ष के साथ सुनील साहू पिता शिव प्रसाद साहू निवासी राहीवाड़ा की वाहन से बंडोल सोसाइटी से गल्ला चोरी कर सुनील साहू की किराना दुकान पर राहीवाड़ा बेचने गए हुए थे, जिनको बंडोल पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और 10 बोरी चावल, 11 बोरी गेहूं, 1 बोरी चना, कीमत 22,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किए गए। सेवा सहकारी समिति बंडोल के प्रबंधक संदीप साहू की रिपोर्ट पर चोरी करने वाले एक गल्ला खरीदने वाले और सुनील साहू राहीवाड़ा के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। ये बंडोल सोसाइटी का क्या है मामला और क्या कार्रवाई की? कल शाम को 5:30-6 बजे सूचना मिली कि सुनील साहू की किराना दुकान राहीवाड़ा में उसके मीटर रोड से PDR का अनाज राशन का बंडोल का 3-4 लड़के उतार रहे हैं की सूचना पर तस्दीक कराई गई। तस्दीक पर वहाँ पर 3 लड़के मिले जिनसे पूछताछ किए गए। उन्होंने बताया कि सेल्समैन जो सुनैना मैडम है, उनका लड़का जो नाबालिग 16.5 साल करीब का है, उसके द्वारा अपने साथियों से साथ मिलकर सोसाइटी से गल्ला चोरी किए और सुनील साहू के गला दुकान राहीवाड़ा में बेच रहे थे। उसके बाद मैनेजर्स को तलब किया गया, तस्दीक की गई और उसकी रिपोर्ट पर 4 आरोपियों एवं गल्ला खरीदने वाले के विरुद्ध 379, 411, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नाबालिग बालिग सहित किराना व्यापारी दुकानदार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने किया पौधारोपण। नलखेड़ा सुसनेर विधानसभा में लोकप्रिय विधायक राणा विक्रम सिंह ने गुरुवार को देवधाम बल्लड़ी सामरी पर मंदिर समिति के सदस्य, समाज जन और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भगवान श्री देवनारायण की पूजा अर्चना की। देवनारायण मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने कहा, हमने पिछले वर्ष देवधाम पर भगवान श्री देवनारायण की जन्मोत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हालत हुई गंभीर, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बक्सवाहा क्षेत्र के ग्राम मड़िया घाटी में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हालत गंभीर हो गई है, जिसे अब सामुदायिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक का नाम हल्के भाई यादव उम्र 40 वर्ष निवासी मुड़िया घाटी का है, जो गुरुवार को करंट की चपेट में आया था। बाहर हाल युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। वो भी पीड़ित युवक के परिजनों ने विद्युत विभाग पर आरोप मारते हुए कहा कि विद्युत विभाग द्वारा मंजगुआ से मुड़िया घाटी के बीच बिछाई गई 11 kV की लाइन, जिसकी ऊंचाई महज 5 फीट की थी, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ।
और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही। यूरिया की कमी के कारण यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। किसानों के दर्द कौन सुनेगा। कोरोना से लेकर बाढ़ जैसे आपदा के मार में किसान अभी उभरा नहीं था कि जब तक किसान की जरूरत का सामान यूरिया तस्करों और कालाबाजारियों के द्वारा तस्करी कर नेपाल पहुंचा दिया गया, जिसमें यूरिया की कमी के कारण यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। मोतीहारी के छोड़ादानो प्रखंड भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में यूरिया खाद की लगातार हो रही कालाबाजारी पर भले ही देर ही सही किसानों का दर्द दिखा। डीएम शिशर्त कपिल अशोक को तुरंत निर्देश जारी किया। आनन फानन में छोरा दानो अंचलाधिकारी पंकज कुमार और बीएमओ हरेंद्र नाथ मेहरा द्वारा संयुक्त रूप से कैंप लगाकर जरूरतमंद किसानों के बीच 267 रुपये प्रति बैग की दर से 300 बोरा यूरिया का वितरण किया गया। किसान को इससे बड़ी राहत मिली है। उत्खाद का वितरण मैसर्स चंपारण फर्टिलाइजर के माध्यम से वितरण कराया गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छोरा दानो पुलिस दल बदल के साथ मौजूद थे। मौके मैं दिलीप कुमार, जिला परिषद सदस्य छौड़ा दानो 24 से हूँ। छौड़ा दानो प्रखंड में इतनों दिनों के बाद, यानी फसल आधा समाप्त होने के बाद जो है धान का बीज निकलना जब शुरू हुआ है, तो यूरिया का इतना किल्लत है। किल्लत के बाद में आज सभी ग्रामीण को, सभी किसान को 266 रुपया में मैसेज आंसू खाद भंडार के यहाँ से 266 रुपये के दर से सब किसान लोग को जो है खाद प्राप्त हो रहा है। हम डीओ साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे इतने बोरा से 300 बोरा से काम नहीं चलेगा। डीओ साहब यहाँ पे आवंटन बढ़ाएं ताकि सभी किसानों को, जिनका 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उनको 1 बोरा खाद से काम नहीं चलेगा। जितना खेती है उस खेती के हिसाब से उनको उर्वरक चाहिए। तो डीओ साहब यहाँ पे आवंटन बढ़ाएं और यहाँ के पदाधिकारी साहब आवंटन बढ़ाएं। आवंटन बढ़ा कर सारी किसानों को जो है सुविधा दें। अभी वितरण हो रहा है, जो यूरिया खाद है 300 वितरण हो रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मैं मथुरा राम, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत दरबा और अध्यक्ष अम्बेडकर ज्ञान मंच रक्सौल। यहाँ किसानों में बहुत खाद का किल्लत था। 4 हुसैन को 16 नंबर 400 साढ़े 400 रुपये खाद खरीदना पड़ता था प्राइवेट में। नंबर के बटाइल हवे किसान स्थिति से कूद कर वरीय पदाधिकारियों के यहाँ कंप्लेन किया, बात किया। उसके आधार पर आज जो है किसानों को 266 रुपये रेट से डीओ साहब के सामने खाद वितरण हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना खाद से यहाँ काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा लोग हैं। इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस छौड़ा दानो में कितना खाद का आवंटन आता है, छौड़ा दानो का हेक्टेयर कितना क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के हिसाब से छौड़ा दानो में कितने खाद का आवंटन होता है, इसकी भी जानकारी देना चाहिए। आसपुर में बीओबी एटीएम से बची लाखों की चोरी। आसपुर में बीओबी के एटीएम से बची लाखों की चोरी। आसपुर गोलगांव के जाने वाले रोड पर एटीएम में पड़ोसी को खटखट की आवाज़ सुनाई देने से पुलिस को फोन पर सूचना दी गई। उसी समय पुलिस की गश्त के चलते बची चोरी। देर रात को बदमाश एटीएम तोड़ने का कर रहे थे प्रयास। पुलिस गश्त को देखकर हुए फरार। आसपुर थाना क्षेत्र का है मामला। एटीएम में थे करीब 15 लाख का कैश। पुलिस कर रही थी बदमाशों की तलाश। आसपुर पुलिस थाना अधिकारी रिजवान खान एटीएम की टूटे एटीएम में पड़ी राशि सुरक्षित थी। पुलिस की सूझबूझ से लाखों की चोरी होने से बची। बीओबी बैंक एटीएम में गार्ड की व्यवस्था नहीं है। पुलिस जुटी जांच में। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अधिकारी जल्दी ही वारदात को अंजाम देने का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उस पे क्या मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा रखा है, तो उसके बारे में आप? इसमें क्या होता है, एटीएम जो है आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू होता है, ओपेक्स के एटीएम बोलते हैं इनको। इस पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है एम्फेसिस करके एक कंपनी है, उसको चार्ज दे रखा है, तो उनके द्वारा ही होता है। और अभी जल्द ही ये जो आसपुर में घटना हुई है, तो इसके संबंध में यह है कि एटीएम को शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपके एटीएम में राशि कितनी पड़ी थी और उसके अंदर कुछ
कम हुई है या बराबर राशि? नहीं, एटीएम में राशि का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एटीएम इतने मजबूत होते हैं कि साधारण हथियार से टूट नहीं सकता, और एक बार भारी हथियार भी ले आओ तो भी ये सुरक्षित तो रहता ही है, तो इस कारण से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और कैश जनरली जो रहता है वो इस तरीके से रहता है कि 1 या 2 दिन तक चल जाए, इस तरीके से। कितना कैश था अभी? अभी तकरीबन 15 लाख के आसपास था, लेकिन उसमें जो कैश था वही है, बराबर है, कोई इशू नहीं है। टूटने की कोई घटना हुई और पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पे पहुंची तो कोई पता लगा क्या? कल रात को करीब हमें 2:21 के आसपास सूचना मिली थी। स्थानीय नागरिक हमारे जन समाज के सूर्य जिन्होंने बताया था कि यहाँ कोई ताकत ऐसे कोई हथौड़ी की आवाज़ आ रही है, जिस पर हमारे जो गश्त में थे कांस्टेबल वहाँ मौके पर गए, जिसके बाद में हम भी गए। तो वहाँ जाके हमने देखा तो वो जो एटीएम था बीओबी का, जो गली के अंदर है सुनसान इलाके में, वो एटीएम उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया था। मौके पर जब हमने जाकर देखा तो प्रयास किया था तो एटीएम टूटा नहीं था। रात को हमने हमारे स्तर पे काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश भी की, फुटेज देखी, रात को हमें कोई पता इस संबंध में नहीं लगा। सुबह हमने बीओबी वाले जो मैनेजर साहब हैं और जो केस का जो काम करते हैं उनको हमने बुलाया है, और अब उनसे हम उसको लेकर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, और जल्दी हम इसके अंदर जो इस तरह जो आरोपी घटना करने का प्रयास किया, जिन आरोपी ने घटना करना चाहिए उनको जल्दी हम खुलासा करने का प्रयास करेंगे। अगर शायद पुलिस नहीं पहुँचती तो घटना वहाँ पे हो जाती। ओवरलोडेड वाहन रोको संघर्ष समिति का हुआ गठन। प्रखंड क्षेत्र के बरहरवा फरक्का राष्ट्रीय राजमार्ग 80 सरासन गांव में ओवरलोड वाहन रोको संघर्ष समिति की बैठक पाचू सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बरहरवा, पताना, गुमानी, फरक्का, घोराईपाड़ा के दर्जनों ट्रक मालिक शामिल हुए। बैठक में उपस्थित सभी ट्रक मालिकों ने एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सभी ट्रक मालिक अपने अपने वाहनों से अंडरलोड स्टोन चिप्स लोड कर गाड़ी का परिचालन करेंगे ताकि सड़क की स्थिति ठीक ठाक रहे, क्योंकि बरसात के दिनों में सड़कों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कुछ दिन पूर्व हम सभी ट्रक मालिक अपने अपने निजी ढंग से सड़क मरम्मत करवाएंगे, परंतु बरहवा के कुछ बड़े ट्रक मालिक व पश्चिम बंगाल के लोगों की मिलीभगत से इन दिनों सड़कों पर ओवरलोड आते हैं, क्योंकि यहाँ का सब गरीब दुखी जमीन जगह बेच के गाड़ी उड़ी लिया है। तो किसी अंडरलोड चलने से सबका फायदा है, रोड का भी फायदा है, सब कुछ का फायदा है। मगर यहाँ का कुछ मालिक के कारण, बंगाल प्रशासन का मिलीजुली भगत के कारण ओवरलोड चलाने के लिए मजबूरी कर देता है हम लोग को। मगर ओवरलोड के पक्ष में हम लोग नहीं है, हम लोग अंडरलोड चलाने के पक्ष में है। हजारों आदमी यहाँ अंडरलोड का पक्ष में है, कहा है कि रास्ता घाट सब कुछ टूट गया है। क्या नाम है आपका? আব্দুল কাদির। রোড দিয়ে ওভারলোড গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে এবং যখন ফরাক্কা থানার আইসির কাছে এবং থানার কাছে যাচ্ছি তখন ওরা প্রত্যেককেই বলছে যে ওভারলোড গাড়ি যাবে আর 700 টাকা করে আমরা নেব। তো আমরা বলছি এটা নেওয়া উচিত না, কিন্তু বলছে উপর মহল থেকে আমাদের চাপ আছে। থানাওয়ালা বলছে আমরা একটাও টাকার ভাগ পাই না, অথচ টাকা উপর মহল থেকে চাপ আছে। আমরা যতটা মালিক পারি আমরা চেষ্টা করছি আন্ডারলোড চালানোর জন্য, কিন্তু কিছু মানে কিছু পাওয়ারওয়ালা মানুষ আছে তারা ওভারলোড গাড়ি চালানোর পক্ষে আছে, কিন্তু আমরা 90% মানুষ আমরা চাইছি যে আমরা আন্ডারলোড গাড়ি নিয়ে যাব, আমরা একটাও টাকা রাস্তায় দেব না। বললাম সাহেব বলছি, এই যে ওভারলোড, এই যে মিটিং হয়েছে, আমাদের এখানে মিটিং বসেছে, এটা ওভারলোড বন্ধ করার জন্য। যে ঝাড়খণ্ড সরকারের ধন সম্পদ অবৈধভাবে নিয়ে যাচ্ছে ওভারলোড গাড়ি বয়ে বাঙালে, এই অবৈধ জিনিসটা বন্ধ করা হোক। ওভারলোড যে যাচ্ছে কিছু মালিক আছে, এরা ওই 8-10টা মালিক ওভারলোড চালার পক্ষে, আর বাদ বাকি যে 90% লোক আছে আমাদের মালিক বাড়াবার সব আন্ডারলোডের পক্ষে। এই যে মিটিং হচ্ছে এটা আন্ডারলোডের জন্যই মিটিং হচ্ছে, এর পক্ষে আমরা সবাই আছি। যেন সরকারের প্রশাসন বা এসডিও এসপিও সবাইকে জানানো যাচ্ছে কি এই আমাদের বারোয়া রুটে যেন ওভারলোড বন্ধ হয়ে যায়, আন্ডারলোড চলে, এতে আমাদের গরিব মালিকের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। যে গাড়িগুলো আছে আন্ডারলোড চালার জন্যই গাড়িগুলো আছে, 14 চাকা 16 চাকা, এগুলো হলো আন্ডারলোডের জন্যই। এখন ওভারলোড চালাতে যেয়ে এই যে রাস্তা NH80 এটার ক্ষতিগ্রস্ত অনেক হচ্ছে, তার জন্য ওভারলোড বন্ধ করা হোক শীঘ্রই, তাড়াতাড়ি আন্ডারলোড চলবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ। आज किस विषय वस्तु को लेकर आप लोग बैठे हैं NH80 के किनारे? विगत 2 दिन पहले हम
हम लोगों ने ये जो NH 80 में पत्थर गाड़ी का परिचालन जो हो रहा है, इस पर लेकर एक बैठक किए थे। उस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बड़हरवा पतना अंचल से जितना भी माइंस से क्रैशर से पत्थर गाड़ी लोड हो वो अंडर लोड परिचालन। और उस दिन हमने निर्णय लिया था हम लोगों ने कि इसके लिए हम लोगों को CO साहब के यहाँ ज्ञापन देना है। हम लोगों ने आज CO साहब का ज्ञापन दे दिया और CO साहब ने आश्वासन दिया है कि हम प्रयास करेंगे, हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज हम लोग बैठे हैं कि यहाँ के कुछ ऑनर ओवरलोड ट्रक का परिचालन कर रहा है और बंगाल हमारे सटे, हम तो बंगाल के किनारे बसे हैं, बड़हरवा बसा है। तो जो बंगाल क्षेत्र प्रवेश करता है उसमें एक लालगढ़, एक कटान बोला जाता है, वहाँ 600 रुपया प्रति गाड़ी ओवरलोड परिचालन के लिए लिया जा रहा है और परिचालन करवाया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल के सरकार हो या उसके कोई अनुयायी के द्वारा कोई आपका है जो उसको कहना है कि हम लोग ठेका पे लिए हैं। हम लोगों ने 600 रुपया प्रति ट्रिप लेंगे और ओवरलोड गाड़ी का परिचालन करेंगे। हम झारखंड के वासी हैं, हम झारखंड का क्षति नहीं हो इसके लिए ओवरलोड परिचालन में माइनिंग नहीं जा सकेगा और जाएगा तो गलत माइनिंग जाएगा। तो रेवेन्यू का जो क्षति झारखंड का हो रहा है, हम किसी भी सूरत पर झारखंड का रेवेन्यू का क्षति नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए अंडरलोड गाड़ी का परिचालन हो। इसके लिए हम आज फिर एक बैठक रखे हैं, कुछ निर्णय लेंगे। हम लोग ये सोचे हैं कि हम लोगों ने पदाधिकारी को सूचना दे दिया है, हम फिर DC साहब को भी इसका एक पत्र ज्ञापन देंगे ताकि यहाँ पर ओवरलोड गाड़ी का परिचालन ना हो। और जो ओवरलोड आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।